तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे गणित। और गणित में क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको बस दिमाग लगाना है। इन प्रश्नों के उत्तर आपको तो बस मुँह ज़बानी देने हैं और समझ के बताना है। तो जैसे इसमें प्रश्न है, यदि एक स्कूल के प्रत्येक निम्न तालिका भरिए कि एक स्कूल है और उसके रूम में 3 खिड़कियां हैं। तो ऐसे भी हमारे भी घर में कमरे होते हैं और उनमें देख सकते हैं खिड़कियां होती हैं जो विंडो। तो अगर एक कमरे में 3 विंडो हैं तो ऊपर इस तालिका में क्या है, रूमों की संख्या, यानी कि यहाँ कमरों की संख्या है और नीचे खिड़कियों की संख्या बतानी है। तो एक कमरे में 3 खिड़कियाँ हैं तो 2 कमरों में कितनी खिड़कियाँ होंगी। तो बच्चों जैसे इसमें पहली सारणी में पूछा गया है कि 2 रूम हैं, तो मान लो ये रूम नंबर 1 है, ये रूम नंबर 2 है। अब दोनों रूम की मिलाकर कितनी खिड़कियाँ होंगी, तो एक रूम में है 3 खिड़कियाँ, 1 2 3 4 5 6, और दूसरे रूम की 3 खिड़कियाँ मिला के कितनी खिड़कियाँ हो गई, 6 खिड़कियाँ। तो हम यहाँ कितना लिखेंगे, 6। अब सारणी में अगले कॉलम में है 3 रूम, तो अब ये हो गए 3 रूम और 3 रूम में कितनी खिड़कियाँ हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ कितने लिखेंगे, 9 खिड़कियाँ। अब आगे कितने रूम हो गए, 4 रूम, तो हम अब चौथा रूम बनाएंगे। और चौथे रूम में भी कितनी खिड़कियाँ हैं, हर रूम में 3 खिड़कियाँ, 1 2 3। तो यहाँ तक हो गई थी 9, 9 के आगे गिन लेंगे 10 11 12। चौथे रूम में कितनी खिड़कियाँ होंगी, 12। अब आगे कितना है, 5वां रूम, तो अब हम 5वां रूम बना लेंगे और 3 खिड़कियाँ हैं एक रूम में, तो 5वें रूम में 3 खिड़कियाँ। अब यहाँ तक हो गई थी 12 खिड़कियाँ, 4 रूम में 12 खिड़कियाँ, तो 5 रूम में 6, 12 के बाद 13 14 15 खिड़कियाँ। अब हम 5वां रूम हो गया। अब 5वें रूम के बाद 6ठा रूम, 6ठे रूम में भी है 3 खिड़कियाँ, तो 6ठे रूम में 3 खिड़कियाँ, तो 15 3 18 खिड़कियाँ। अब इसके बाद 7वां रूम है, इसमें भी 3 खिड़कियाँ, 1 2 3 खिड़कियाँ, तो 18 में 3 जोड़ेंगे, 19 20 21, यहाँ हो गई 21 खिड़कियाँ। और ये हो गया 7वां रूम। अब हम बनाएंगे 8वां रूम, क्योंकि अगले कॉलम में कितने रूम है, 8 रूम, तो हम यहाँ लेंगे 8वां रूम और उसमें होंगी 3 खिड़कियाँ। तो यहाँ कितने हो जाएंगे, यहाँ हो गए 21, तो 21 में 3 जोड़ेंगे, 22 23 24, और इसमें होंगी 24 खिड़कियाँ। और आगे है 9वां रूम और इसमें भी है 3 खिड़कियाँ, और हम जोड़ेंगे 24 खिड़कियाँ हो गई 8 रूम तक, तो 24 क्या के 25 26 27, यहाँ हो गई 27 खिड़कियाँ। यानी जिस तरह से रूम की संख्या बढ़ रही है उसी तरह से खिड़कियों की संख्या बढ़ रही है। और इसका एक हल हम ऐसे भी लगा सकते हैं, एक रूम में कितनी है, 3 खिड़कियाँ, तो 2 रूम में कितनी होंगी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 बराबर कितनी होंगी, 6। 1 गुणे 3 बराबर 3, और 3 गुणे 3 बराबर 3 त्रिका 9, 4 गुणे 3 4 3 12, 5 गुणे 3 बराबर 15, 6 गुणे 3 छत्रुक 18। अब यहाँ भी देखिए 6 रूम में 6 गुणे 3 कर दिया, 18 हो गई। ये देखिए 6 रूम में कितनी खिड़कियाँ हैं, 18 खिड़कियाँ। हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 7 गुणे 3 बराबर 21, यानी 7 रूमों में 21 खिड़कियाँ। चूँकि खिड़कियों की संख्या तो निश्चित है कि एक रूम में 3 ही खिड़कियाँ हैं, या तो हम उन्हें जोड़ते जाएं या
उनको गुणे में लिखे। 8 गुणे 3, 8 त्रिक 24, 9 गुणे 3, 9 त्रिक 27, यानी 9 रूमों में 27 खिड़की, या हम उसमें जोड़ते चले जाएं। तब भी अगर जोड़ के लाएंगे तो कुल रूमों की संख्या कितनी है? रूमों में खिड़कियों की संख्या 27, और अगर हम गुणा करते हुए भी हैं तब भी 9 रूमों में कितनी खिड़कियां हैं? 27। तो ये हो गया हमारे पहले प्रश्न का उत्तर। और इस तरह हमें सारणियाँ, इस तरह अगर आपको सारणियाँ दी गई हैं कि रूमों की संख्या, खिड़की, या कोई अन्य भी सवाल हो सकता है, तो उसमें भी आप इसी प्रकार उसको जो पूछा गया है उसी के अनुसार हल करेंगे। अब आगे कुछ और प्रश्न हैं, तो बच्चों हम इनको देख लेते हैं। 7 खरगोशों को कुल मिलाकर कितने कान होंगे? तो तुमने खरगोश तो देखे ही होंगे। मान लो ये एक खरगोश है, ये खरगोश है, और खरगोश के लंबे कान होते हैं। एक खरगोश के कितने कान होते हैं? 2। एक खरगोश के 2 कान हुए। अब यहाँ खरगोश कितने हैं बच्चों? 7। तो ये दूसरा खरगोश है। देखो मुझे खरगोश बनाना तो नहीं आता, मान लो यही खरगोश है। 3 खरगोश, खरगोश की मूछें होती ना, ये 4 खरगोश, और ये कितने खरगोश हो गए? 5 खरगोश। 1 2 3 4 5, 6ठा खरगोश, और ये हो गया हमारा 7वां खरगोश। तो इसके भी 2 कान होंगे। एक खरगोश के कितने कान होते हैं? 2, और 7 खरगोशों के कितने कान हैं? तो तुम चित्र में देख के बता सकते हो। हम इनको प्लस करते जाएं। एक खरगोश के 2 कान, 2 खरगोश के 4 कान, 3 खरगोश के 6 कान। और यहाँ हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एक खरगोश के कितने कान होते हैं? 2। तो 7 खरगोशों के 7 गुणे 2, 2 7 दूनी 14, यानी 7 खरगोशों के कितने कान होंगे? 14 कान होंगे। 8 लड़कियों के हाथों में कुल मिलाकर कितनी उंगलियां होंगी? अब हमें देखो, उंगलियां तो सबके हाथ में बराबर होती, चाहे लड़कियों के हाथ हो, लड़कों के हो, या चाहे जिसके हाथ हो। तो हमारे हाथ में, तो हम देखते हैं एक हाथ में कितनी उंगली है? 1 2 3 4 5, 5 हो गई। और इसमें भी कितने हैं? 5, और 5 और 5 10, यानी एक लड़की के हाथ में कितनी उंगलियां होंगी? 10। और हमें कितनी लड़कियां हैं? कितनी है? 8। तो 10 लड़कियां हैं, नहीं 10 उंगलियां हैं, और हाथ कितने हैं? 8। तो 8 दाम 80, कितनी उंगलियां हो जाएंगी? 80 उंगलियां हो गई। अगला है 6 रिक्शों में कुल मिलाकर कितने पहिए होंगे? तो एक रिक्शे में कितने? रिक्शा तो आप लोगों ने देखा होगा ना, एक रिक्शे में होते हैं कितने पहिए होते हैं? सबने देखा है। एक रिक्शे में होते हैं 3 पहिए। तो एक रिक्शे में अगर है 3 पहिए, तो ये बताइए हमको कि भाई 6 रिक्शों में, एक रिक्शे में है 1 2, और यहाँ होता है 3 पहिया, मान लो ऐसे करके जुड़े रहते हैं। ये हो गए पहिया रिक्शे के, है ना। एक रिक्शे में कितने पहिए होते हैं? 3 हो गए, ठीक है। ये 3 हो गए। तो एक रिक्शे में कितने पहिए हैं? 3, और कुल रिक्शे कितने हैं? 6। तो हम उसको 6 से गुना कर लेंगे, 6 गुना हो जाएंगे। एक में 3 है, तो 6 में क्या होंगे? 3 का 6 गुना हो जाएगा। तो 6 का पहाड़ा हम पढ़ लेते हैं 3 बार। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। तो 6 रिक्शे में कितने पहिए हो जाएंगे? 18 पहिए हो जाएंगे, और हम यहाँ लिख देंगे 18। अब ऐसे ही अगला प्रश्न है, यदि एक रेलगाड़ी के एक डिब्बे में 4 पहिए हैं, तो इसके कुल 8 डिब्बों में कितने पहिए होंगे?
तो एक में जब एक का मान दिए, एक में कितने हैं 4 पहिए, और कुल कितने डिब्बों का पूछ रहा है, एक डिब्बे में है 4 पहिए, तो और कुल डिब्बे कितने हैं 8 डिब्बों में, तो 4 का 8 गुना हो जाएगा, या 4 को हम 8 बार जोड़ दें तब भी उत्तर आ जाएगा। एक डिब्बे में 4 पहिए तो दूसरे डिब्बे में 8 पहिए, तो 8 डिब्बों में 8 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं 4 बार, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, तो 8 डिब्बों में हो जाएंगे 32 पहिए, और हम यहाँ लिखेंगे 32। अब एक माला में 50 मोती हैं, तो ऐसी ही 4 मालाओं में कुल कितने मोती होंगे? तो एक माला में कितने मोती हैं? एक माला में है 50 मोती। तो एक माला में है 50 मोती, और 4 मालाओं में कुल कितने मोती होंगे? तो एक माला में है 50, और हमें कितने मालाओं का निकालना है? 4 मालाओं का, तो गुणे हो जाएगा 4, तो बराबर, चाहे हम यहाँ रख सकते हैं चाहे हम यहाँ रखें, चलो 2 अंक यहाँ रख लेते हैं। 4 का पहाड़ा पढ़ो 0 बार, तो 4 शून्य 0, 0 से जब किसी संख्या का या संख्या से 0 का गुणा करते हैं तो गुणनफल हमेशा 0 आता है, 0। अब 4 का पहाड़ा 50 का गुणा करेंगे 4, 4 शून्य 0, 4 पंचे 20, यानी आया उत्तर 200, यानी एक माला में 50 मोती तो 4 माला में 200 मोती होंगे, और हम यहाँ लिख देंगे 200। अब एक माला की कीमत 100 रुपये है, तो 4 मालाओं की कीमत कितनी होंगी? तो इस प्रश्न को ऐसे भी हल करेंगे, एक माला की कीमत कितनी? 100 रुपये, तो 4 मालाओं की कीमत, 4 मालाओं की कीमत कितनी हो जाएगी? 100 गुणे 4, यानी 400 रुपये। और इसका दूसरा तरीका भी है, एक माला 100 रुपये की, दूसरी माला फिर 100 रुपये की, तीसरी माला फिर 100 रुपये की, और चौथी माला फिर 100 रुपये की। हर माला का मूल्य कितना है? 100 रुपया, तो 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, और कितने हो गए? 400 रुपये। तो चाहे हम 100 गुणे 4 कर ले या 4 बार जोड़ें, तो जोड़ने की प्रक्रिया थोड़ा लंबी हो जाएगी, जब बड़ा जोड़ होगा तो गुणा की प्रक्रिया सरल होती है, छोटी होती है। तो यहाँ 4 मालाओं की कीमत कितने रुपए हो जाएगी बच्चों? 400 रुपये। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि जब हमें एक का मूल्य देके अधिक का पूछा जाए, एक के बारे में अगर हमें पता है तो हम अन्य चीज़ों के बारे में निकाल सकते हैं। जैसे आप पार्ले जी का एक बिस्किट लाए, एक बिस्किट आपको मिला 5 रुपये का, और आपसे कहा जाए कि आप 3 बिस्किट के पैकेट ले आओ, तो आप कितने रुपए चाहिए आपको? तो आपको 5-5 के 3 सिक्के चाहिए। अब आप जोड़ लीजिए कि कितने रुपए होंगे, और आपको पता चल गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, आपको समझ में आया होगा।